हेलो गाइज। तो आज ये क्लास क्रैश कोर्स का क्लास थर्ड हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास थर्ड है। अगर इसके पहले आप लोगों ने मेरा 2 लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे पहले देखें, फिर यहाँ पे तो जाकर अच्छी तरीके से समझ आएगी चीज़ें। तो देखिए उसमें अब 2 क्लास में मैंने रियल नंबर ही स्टार्ट किया है। तो पहले में मैंने उसका कंसेप्ट बता दिया है, सेकंड में भी इरेशनल प्रूफ करना बताया था। आज थर्ड में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन पढ़ेंगे हम क्लास थर्ड में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है? देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है तो ध्यान से समझना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और फिर आर क्या है। तो ध्यान से देखिए इसमें, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिवाइड देता हूँ। यहाँ पे डिवाइड दिया है, जैसे 4 से 9 में डिवाइड दी। 4 को 9 से 9 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे 5 हुआ, है ना। तो देखो ये जो यहाँ पे जिसमें मैंने डिवाइड किया है जिसमें मैंने डिवाइड किया उसको बोलते हैं ए, और जिससे मैंने डिवाइड किया उसको बोलते हैं बी, और जो हमारा ये आंसर निकलता है इसको बोलते हैं क्यू, और जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं हम आर। ए बी क्यू आर, इसी को बोलते हैं ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको प्रूफ करना है तो देखिए प्रूफ कैसे हो जाएगा। तो ए के जगह ए का वैल्यू रख दो। ए के जगह ए का वैल्यू कितना है 9 इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी का वैल्यू 4 और क्यू का वैल्यू 1 अब प्लस आर का वैल्यू 5। तो देखिए 4 1 जा 4 अब प्लस 5, तो 9 इज इक्वल टू 4 और 5 9। देखिए ये दोनों इजकल टू आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो इसी को बोलते हैं ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालो। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक नोट, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं नोट, ये याद करना कि एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। देखो अब बात आती है एचसीएफ को 2 मेथड से निकालते हैं हम। पहला फैक्टराइजेशन, आप पहले जान गए होंगे, छोटे क्लास में ये पढ़ लिए होंगे फैक्टराइजेशन, और दूसरा डिवीजन। एक होता है डिवीजन। तो एचसीएफ निकालने के 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। तो इसी में एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड को, यही हम लिखे हैं कि एचसीएफ निकालने के डिवीजन मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, जैसे इसके पहले मैंने लिखा था। अब देखिए इसके बाद तो हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे 135 लेते हैं और 225 लेते हैं, 135 और 225। तो यहां पे ध्यान दो कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 135 को डिवाइड करते हैं 2 to 5 से। तो यहां पे क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना। तो किस तरीके से, तो 1 टाइम में ये जाएगा 135 से कम 135 0, और ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ये बी है और ये ए है और ये आर है, और सॉरी ये क्यू है और ये
आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इस फॉर्म में। तो A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी ए बी क्यू आर। तो A का वैल्यू 225, तो 225 और B का वैल्यू 135 और Q का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 90। तो यहां मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि आगे की प्रोसेस। तो एक फॉर्म में हो गया, अब इसको डिवाइड करो और इसको यहां लेकर आओ 135। ये कितना टाइम में जाएगा 190 और ये आ जाएगा आपका 45 ना, 45। तो अब इसमें ये वाला फिर A हो गया है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख दो। तो 135 A का वैल्यू 135 इजकल टू बी क्यू, तब B का वैल्यू 90 और Q का वैल्यू 1, तो 90 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस R यानी 45। ठीक है गाइस, अब इसके बाद अब इसको डिवाइड करो, फिर 90 को उठाकर यहां पे लाओ। 90 को यहां दिखाई नहीं देता होगा, हम ऊपर लिख देते हैं। फिर 90 को उठाकर इधर लाओ, यहां पे कितना बचा था 45, तो 45 अब मल्टीप्लाई 90, तो 45 टू जा 90। ये देखो पूरा, अब यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इसके लिए A का वैल्यू क्या होगा 90, तो 90 इजकल टू बी क्यू, तो बी क्यू, तो 45 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस R यानी ये जीरो आ गया। यहाँ पे जीरो हो गया या कट गया, दोनों बात बराबर है, तो जीरो। तो जब भी जीरो आ गया वहीं पे हमारा HCF समाप्त। तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया था, तो ये वाला नंबर इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये वाला यहाँ देखिए, ये फर्स्ट वाला, यानी ये किसका वैल्यू है A का, सॉरी B का, ये B का वैल्यू है, तो B का वैल्यू हमेशा हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF इज इक्वल टू 45। तो देखिए आपके एग्जाम में आवे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। आप इसको कहीं रफ में ऐसे करके रफ में कर लेना, आपको एग्जैक्ट ये वाला आंसर चाहिए आपको। ये तो कहां से आता है आपको ये बता दिए कि यहां से ये आता है डिवाइड करके, इसीलिए लिखे हैं कि HCF निकालने के डिवीजन मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इससे संबंधित ये दोनों आप सॉल्व कर लेना, ये आपके होमवर्क में है। जैसे मैंने ये बताया अभी, ये डिवीजन वाला डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए, तो एक बता दिया, ये दोनों आप सॉल्व कर लेना। ये आपको रिवीजन 2 है 4052, ये दोनों होमवर्क में सॉल्व कर लेना, उसी तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू।